Hey, welcome back to the channel after a long time, huh? Okay, so today we are reviewing the book Toxic. It is by Nicole Blanchard. She is New York Times and USA Today best selling author. Basically मुझे इस बुक का कवर बड़ा पसंद आया था तो मैंने बिना ब्लर्ब यानी समरी पढ़े उसे ऑर्डर कर दिया था. आई एम गोना टेल यू अ बिट ऑफ द स्टोरी and my reaction onto it, and the dedication for this book is to all the good girlies with a bad side. तो मैं आपको थोड़े कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ जिनको जानना काफ़ी ज़रूरी है. हमारे पहले कैरेक्टर है विक, जो हमारी फीमेल लीड के हस्बैंड है, वो भी अब्यूजिव. दूसरी है हमारी फीमेल लीड जिनका नाम है टेसा एमर्सन. तीसरे हैं हमारे मेल लीड जिनका नाम है ग्रेसीन किंग्सली. टेसा एमर्सन काम करती है एज अ नर्स एट ब्लैकथॉर्न करेक्शनल इंस्टीट्यूट में. उसका जो पति है वो उसी जेल का वार्डन है और ग्रेसीन किंग्सली उसी जेल में कैदी है ना. अमेजिंग, आ गया ना मज़ा. तो बेसिकली उसका जो पति है विक, उसको डिनर चाहिए प्री अप्रूव्ड मेन्यू से शाम को 6 बजे. वो इसको मारता है, पीटता है, खुद को फोर्स करता है इनके ऊपर और ये सहती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये फाइट बैक करना चाहती हैं, बट ये इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये हार मान चुकी हैं. ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि यही चार दीवारी इनकी लाइफ है. फिर इनकी मुलाकात होती है अपनी मेल लीड से जिनको किंग करके बुलाया जाता है. तो उनसे जब ये मिलती हैं तो इनका नैन मटक्का होता है बहुत क्रेजी. और ऑफ कोर्स वो मेल लीड है तो उनकी एकदम कातिलाना मसल्स, हिज मसल्स आर टू बिग टू फिट इन द प्रिजन यूनिफॉर्म. तो वो फिदा भी होने लगती है. और फिर उसके राइट फोरआर्म और लेफ्ट बाइसेप पे स्नेक इंक मतलब स्नेक वाला टैटू बना हुआ होता है. आई थिंक उसी से ये कवर इंस्पायर्ड है. वैसे तो उसने नर्स होने के नाते डॉकाइल टू डेडली सब तरह के पेशेंट्स देखे हैं, पर ये मेल लीड है तो वो ज़रा काम डाउन नहीं हो पा रही है. इनकी पहली मुलाकात में तो मेल लीड का नाम भी नहीं लिखा हुआ था. वो बैठा था हॉस्पिटल बेड पे, इनमेट नंबर लिखा हुआ था बस. और दीदी को डर भी लगा पर दीदी भागी नहीं. मतलब मन में आया कि भाग लो, पर वही है कि एक हॉट कैदी को अकेले छोड़ के भागे भी कहाँ. दीदी जो आप दवाई देती हो वो खुद भी खाओ थोड़ी और भागो. तो फिर दीदी ने उससे कुछ सवाल किए मेडिकल इंफॉर्मेशन लेने हेतु, जिस पे वो सिर्फ ऐसे कंधे हिला रहा है या फिर नॉड कर रहा है, कहीं गूंगा तो नहीं. फिर से दीदी ने सवाल किए. वो ऑल पूरी कॉन्वर्जेशन में उसने सिर्फ कंधे हिलाए हैं या फिर नॉड ही कर रहा है. सडनली दीदी के दिमाग में आता है कि हाउ वुड इट फील टू हैव दिस मेन्स अटेंशन ऑन मी. देन शी आस्क्स हिम टू चलो आओ ज़रा तुम्हारा हाइट और वेट ले लें. पहले नहीं होता है ये जब अपन जा रहे होते हैं हॉस्पिटल में, पर छोड़ो. तो फिर उन्होंने उसे बुलाया कि चलो तुम्हारा वज़न लेते हैं, तुम्हारी हाइट नापते हैं. अच्छा, ही इज़ क्वाइट टॉल. हाँ, दीदी 5'6" है और वो 6'3" है. द हाइट डिफरेंस इज़ क्यूट गाइज. फिर जब वो वेइंग स्केल पे खड़ा हुआ तो दीदी नीचे ही देख रही थी पहले तो. फिर जैसे ही दीदी ने ऊपर देखा उनका हो गया नैन मटक्का, जिससे दीदी के इनसाइड्स ऑफ द स्टमक फ्लिप हो गए. फिर जब ये सारी इन्फॉर्मेशन दीदी नोट डाउन कर रही थी तो उनकी स्लीव ऊपर हो गई और उनके जो ब्रूसेस उसके निकम्मे पति ने दिए थे वो दिख गए उस कैदी को. फिर ना वो ऑफिसर्स को बुलाने जाने ही वाली थी कि चलो हो गया काम. फिर उस मेल लीड ने, उस कैदी ने उन्हें दबोच लिया और फिर उन्होंने बोला डिड समवन हर्ट यू लिटिल माउस. पहले तो इसके 2 कंटाप मारो कि इतनी देर से जब मैं तुझे सवाल कर रही हूँ गूंगे बैल बुद्धि, तब तुझे बोलना नहीं आया, अब तुझे पूरा बोलना आ रहा है डिड समवन हर्ट यू लिटिल माउस. हाँ, अभी तुम समझो. मतलब ये जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है. टेसा इधर है, ये टेसा की बैक है और वो इधर है, ये उसका मुंह है. तो ये टेसा की बैक, ये उसका मुंह. फिर वो टेसा को टर्न करता है. फिर मतलब अभी हुआ नहीं है पर फिर दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं. फिर वो टेसा का ऐसे नाम पड़ता है. ओ, टेसा एमर्सन ये नाम है तुम्हारा. टेसा अपने घर जाती है. घर पे ऑलरेडी उसका कमबख्त पति बैठा होता है. उसको किसी ने चुगली कर दी होती है. इनके पूरे ऑफिस में सब चुगलखोर हैं, इसीलिए टेसा आधे से ज़्यादा टाइम डरी हुई रहती है. वो खुद को इनविजिबल रखना ही पसंद करती है ताकि कोई उसके पति को जाके चुगली ना करे. उसको किसी ने चुगली की, वो टेसा को पीटने लगता है. टेसा के मुंह से खून आ रहा है, ये वो सब हो रहा है. वो उसको पीटता है और बोलता है कि टेल मी कि अब से तुम उस मेल प्रिजनर के साथ
फ्लर्ट नहीं करोगी, जो कि अभी उसने किया भी नहीं है। फिर वो बोलती है नहीं करूँगी, तो वापस पीटता है, बोलता है पूरी लाइन बोलो। तब वो बोलती है कि ओके आई एम नॉट गोइंग टू फ्लर्ट विद दिस मेल प्रिजनर, और फिर वो उसको पटक के चला जाता है और जाते जाते ये बोलता है क्लीन योर सेल्फ अप बिफोर मेकिंग डिनर। अब एक कद्दू सी भोंडी शक्ल के मैं तुझे ना काट दूँ डिनर में। देन द नेक्स्ट डे एज सून वो जब हॉस्पिटल जाती है, अपनी शिफ्ट शुरू करती है, तो वो लड़का, अब ये दोनों क्या साथ ही काम कर रहे हैं, मतलब जो मेल लीड है और जो फीमेल लीड है, दे आर वर्किंग टुगेदर। और आज टेसा के शरीर पर फ्रेश वुंड्स हैं, तो वो उससे पूछता है कि ये किसने किया, टेल मी। टेसा बताना चाहती है बट वो नहीं बताती। मेल लीड भी कम नहीं है, ही इज़ लाइक यू हैव टू टेल मी एल्स आई वोंट लीव यू अराउंड, मतलब तुम जब तक बताओगे नहीं मैं नहीं छोड़ रहा पीछा। तो फिर वो बता देती है कि टिन का टप्पा पति है मेरा, नाउ लीव मी अलोन। देन द मेल लीड ऑफ कोर्स आस्क्स हर कि व्हाई डोंट यू रिपोर्ट हिम, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। तब टेसा बोलती है आई हैव ऑलरेडी ट्राइड टू डू दैट वंस, उसने एक बार ट्राई किया था। उल्टा क्या हुआ, उसके पति पे से तो सारे चार्जेस ड्रॉप हो गए एंड उल्टा उसी पे चार्जेस लग गए कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। ओके नाउ दिस इज स्वीट। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, किंग ना एक ड्राइंग, एक स्केच छोड़ के जाता है टेसा के लिए, अपनी फीमेल लीड के लिए, जो उसी का स्केच है, एंड वो उसे फोल्ड कर कर अपनी जेब में रख लेती है बिकॉज दैट स्केच इज़ वेरी लवली। मतलब किंग की आईज से टेसा बहुत प्यारी दिखती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्केच फोल्ड करके अपनी जेब में डाल लेती है। टेसा के जीवन में जहाँ उसका पति उसे अब्यूज ही करता है, सब कुछ सैड ही है, किंग इज दैट एनर्जी सोर्स जो उसे हेल्प करता है टू गेट थ्रू हर डे। फिर एक दिन ये दोनों पिट के आए होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली टेसा का जो पति है ना, वो इंजॉय भी करता है टेसा को एगनी में, पेन में, ब्लड में कवर्ड देखना। घिनौना ही आदमी है, भस्म कर देना चाहिए इसको। तो अब ये दोनों पिट के आए हैं, जैसे वो तो चलो घर से खुद को थोड़ा बहुत ठीक करके आई है, अभी किंग भी पिट के आया है, तो अभी ना वो इसकी ड्रेसिंग कर रही होती है। वो ये सोचती है कि किंग से उसको दूरी बनानी है बिकॉज दे आर द सेम साइड ऑफ अ फक्ड अप कॉइन, पर वो किंग से दूर रह नहीं पा रही होती है। देन King starts this conversation by asking a female lead that you didn't tell me that your husband is the warden, little mouse। भाई दरियाई घोड़े, यहाँ दोनों की पसलियों का दर्द कम नहीं है, पर इस टाइम पे इसको यही सवाल करना है। वो ड्रेसिंग वगैरह कर रही होती है, बैंडेज वगैरह बांध रही होती है, तो वो बैंडेज अब ऐसे जाएगा, तो जैसे अभी मैं आपके पास आई, वो भी उसके पास आ रही होती है। He does nothing, he is just staring। ऑफ कोर्स ये तो मोमेंट है, अब थोड़ा ध्यान से इमेजिन करना और सुनना, ठीक है। वॉट किंग डज इज ही कंटिन्यूसली questions Tessa which she doesn't like। She's like भाई छोड़ देना पीछा मेरा। Then King is like okay I won't bother you, just give me one kiss, nobody has to know। Tessa is like अच्छा पक्का नहीं करोगे। फिर इन दोनों के बीच में एक आई कॉन्टैक्ट होता है एंड देन which turns out into a makeout session, like full-fledged makeout session, जो मैंने skip कर दिया था, like literally skip कर दिया था पन्ना पलट के ऐसे, because I'm too shy to read। makeout session के बाद टेसा को होता है guilt, of course, तो she is like this should not happen ever again, to which King says think whatever you want but we are far from over, little mouse। मतलब बंदा persistent है, ये तुम देख लो। Let me tell you a bit more। Greseen Kingsley is 35, Tessa Emerson is 27। इसके बाद की जो स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगी कि वो तुम खुद ही पढ़ो। थोड़ा बहुत बता रही हूँ कि जो मेल लीड है वो जेल से भाग रहा होता है, टेसा उसकी हेल्प करती है एंड देन टेसा भी भाग जाती है, मेल लीड के साथ नहीं, मेल लीड से अलग, क्योंकि वो चाहती है कि बस जीवन में बहुत हो गया है, पति भी अब्यूजिव था, ये भी कैदी है, मेरा तो हो गया है। देन उसके साथ बहुत कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता है, देन ये आता है वहाँ, उसे सेव करता है एंड देन उसके बाद जो होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, आई विल जस्ट से कि इसमें हैप्पी एंडिंग है। तो इफ़ यू आर अ फैनाटिक ऑफ हैप्पी एंडिंग्स यू कैन रीड दिस बुक। For my steamy scene and spicy scene lovers, this book does have a lot of them, so don't worry. Just that I don't read the spicy scenes. Now you'll ask this question, what do you read then? I literally flip the pages and I act like nothing happened and just continue the story. I know it's a bad thing, but I do it anyways. So if you like this video, give it a big fat thumbs up, comment down, and I'll see you in the next video. Until then, bye, take care.